स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हम लोगों का वेन डायग्राम। वेन डायग्राम सेट रिप्रेजेंटेशन का एक सिस्टम है जिसमें सेट्स को हम सम ज्योमेट्रिकल फिगर दैट मीन्स रेक्टेंगल और सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि इसकी खोज, इस मेथड का डेवलपमेंट जॉन बेन नामक मैथमेटिशियन ने किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को समझने की कोशिश करें, आप लोग अटेंशन पे करें। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम which are known as वेन डायग्राम। जिन डायग्राम के माध्यम से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से। एंड इट्स सबसेट्स बाय सर्किल। और जो अदर सेट्स होते हैं उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्किल से। देखिए सम एग्जाम्पल लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन का मेथड सीखिए। सपोज करिए U इज इक्वल टू एक सेट है, देखिए यूनिवर्सल सेट। U मीन्स यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 अप टू 10, ये यूनिवर्सल सेट है। एक सेट ये है, A में एलिमेंट हैं 2 4 6 8 एंड 10। B एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, 4 एंड 6। अब इसे अगर हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो देखिए वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन ये किया हुआ है, इसमें समझें, ध्यान दें। पहले सेट ए और बी पर कंसंट्रेट हों। सेट और बी, ए एंड बी पर अगर आप ध्यान दें तो देखिए 4 एंड 6 एलिमेंट है सेट बी में, तो सेट ए में भी 4 एंड 6 है। दैट मीन्स सेट वी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। और यदि ऐसा होता है कि सेट बी सेट ए का सबसेट है तो सेट बी को इस सेट ए के अंदर हम बनाएंगे। तो ये आपका सेट ए है, ये, और ये सेट वी है अंदर वाला। अब देखो सेट बी हमने जो बनाया है, सेट बी में हमने यहाँ 2 एलिमेंट है, तो इन 2 एलिमेंट्स को इसमें नोट कर दिया, 4 एंड 6 को। फिर इसके बाहर सेट ए हमने बना दिया। अब सेट ए के सभी एलिमेंट्स हमें दिखाने हैं। तो देखो सबसे पहले 4 6 जो लिखा है यहाँ, तो 4 6 बी में तो है ही है, लेकिन अब इसके आउटर पोजीशन पर ये बना हुआ है, तो 4 6 ए का भी एलिमेंट कहलाएगा। इसके बाद बचता है क्या, 2 8 एंड 10। तो 2 8 एंड 10 को हम इस पोर्शन में लिखेंगे क्योंकि ये में है बट पी में नहीं है। तो ये और बी को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। शेष अब U की बात आती है। U पूरा ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल के अंदर देखिए पहले ये एलिमेंट्स तो आपके नोट हो गए, क्या क्या, 2 4 6 8 एंड 10, ये नंबर्स आ गए। अब इसमें से 2 4 6 8 10 जो आ गए हैं, तो बाकी अदर नंबर्स जो हैं वो इस पोर्शन में लिख दीजिए, ये के बाहर और इस रेक्टेंगल के अंदर। तो 1 3 5 7 एंड 8। इस तरह से अगर इस पूरे U को आप देखेंगे, इस रेक्टेंगल को पूरा, इस रेक्टेंगल में सभी एलिमेंट आप खोजेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट यूनिवर्सल सेट आपको मिल गया। सेट ये देखेंगे तो सेट ये के सभी एलिमेंट आपको मिल जाएंगे, 2 4 6 8 एंड 10। और सेट बी जब आप देखेंगे तो बी के लिए ये सर्किल है, इस सर्किल में आपको 4 एंड 6 मिल जाएगा। तो ये रहा रिप्रेजेंटेशन का मेथड। सम अदर एग्जाम्पल हम लेते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। जैसे एक क्वेश्चन का ये देखें आप, एक एग्जाम्पल ये है, सेकंड एग्जाम्पल। U इज इक्वल टू हमने ले लिया क्या, ABCDEFGHIJ, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। सेट P हो गया ABCD एंड सेट Q हो गया CDEF। अब इस दोनों को रिप्रेजेंट करें।
इसको रिप्रेजेंट करने में देखें सेट P और Q को नोटिस कीजिए, तो इन दोनों सेट्स में 2 एलिमेंट C एंड D बोथ इन कॉमन। दोनों सेट में एलिमेंट C और D क्या है, कॉमन है। तो अगर ये स्थिति बनती है तो इस स्थिति में इस तरह से हम बनाएंगे, देखिए इस तरह से इंटरसेक्ट करता हुआ दोनों सेट बनाएंगे। ये सेट P के लिए है और ये सर्किल के इसको रिप्रेजेंट करता है सेट Q को। देखिए P और Q। अब पहले तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पार्ट है, ये मिडिल पार्ट, ये इंटरसेक्शन पार्ट कहलाता है। तो ये इसमें C और D लिखा जाता है। C और D ये एलिमेंट है ना, CD यहाँ भी है, CD यहाँ भी है। तो इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन है उसमें CD को नोट करेंगे। अदर CD के बाद देखिए A और B है इसमें, तो A को जब इसमें लेंगे P को, सेट P को, तो A और B आप यहाँ लिख देंगे, A और B। एंड इसमें देखेंगे Q में तो EF है, तो EF को आप इस खाली प्लेस पे लिखेंगे इस पोर्शन में। तो इस तरह से देखिए जब आप सेट P देखेंगे, P का सर्किल देखिए तो इसमें A B C D सब आ गया, और सेट Q को देखेंगे तो इसमें भी C D E F आ गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है अगर दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट कॉमन हैं। अब बात U की आती है, तो U ये कंप्लीट रेक्टेंगल को शो करता है। तो इसमें A B C D E F ये नोट हो गया, और ये एलिमेंट U में भी है। अदर जो एलिमेंट हैं, अब F के बाद के क्या, H I J, तो H I J आप इसमें इस रेक्टेंगल में इस सर्किल के बाहर कहीं भी आप नोट कर सकते हैं सुविधानुसार। इसके लिए कोई प्लेस फिक्स नहीं होता, आप कहीं भी इसमें नोट कर सकते हैं। अदर एग्जाम्पल एक और ले लीजिए, देखिए ये कि यूनिवर्सल सेट हमने लिया A B C D E F G H I है, ये है A B C D और V है E F G H। इन सेट A एंड B में देखेंगे तो नो कॉमन एलिमेंट इन A एंड B, ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। डिसजॉइंट सेट को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से अलग अलग सेट। ये देखिए कंप्लीट, क्योंकि इसमें दोनों सेट A और B में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे में सेट ये कंप्लीट ये रिप्रेजेंट कर दिया गया, इसमें A B C D नोट हो जाएगा। सेट B इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और E F G H इसके एलिमेंट है, इसको हमने नोट कर दिया। अब देखिए ये रेक्टेंगल बनाया और इसमें U कहा, तो ये तो आपका यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें A B C D E F G H ये इसके भी एलिमेंट हैं। अदर एलिमेंट इसमें क्या है, I है, तो I को इस पोर्शन पे लिख दीजिए आप इस रेक्टेंगल में, कहीं भी हमने यहाँ नोट किया है, आप चाहो यहाँ कहीं भी नोट कर सकते हो। तो ये रहा रिप्रेजेंटेशन सेट्स का। और इस तरह का जो सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, इसका अपोजिट इन्वर्स ये भी है कि देखिए अगर इस तरह से वेन डायग्राम आपको पता हो तो आप जान भी सकते हैं। आपको सेट ये लिखना है, सेट ए में एलिमेंट क्या आएगा, A B C D। सेट बी लिखना है, सेट बी का एलिमेंट क्या हो जाएगा, E F G H। फिर अगर सेट यूनिवर्सल सेट लिखना है तो सभी एलिमेंट आप ढूंढ के लिख दीजिए, A B C D E F G H I। इस तरह से आपको इस वेन डायग्राम के सभी सेट्स मिल जाएंगे। थैंक यू। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।